हेलो दोस्तों, टाइमर्स ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ जो वर्क भी करती है और कोई भी आसानी से उसको ड्रॉ भी कर सकता है, क्योंकि आपको ड्रॉ कहाँ पे करना है? ओल्ड चार्ट के अंदर करना है। ओल्ड चार्ट के अंदर ड्रॉ करना है और वो भी कैसे ड्रॉ करना है वो भी मैं आज सिखाने वाला हूँ। आपको यूज़ करना है फिबोनाची टूल्स को यूज़ करना है। फिबोनाची टूल्स के अंदर आपको क्या करना है? फिबोनाची टूल्स 95% लोग जो भी ट्रेडिंग के अंदर आते हैं उस उनको पता ही है कि फिबोनाची टूल्स क्या है। तब भी मैं दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे लेफ्ट साइड के कॉर्नर में जाओगे तो ये वाला टूल्स है फिबोनाची का टूल, ये वाला। इसको यहाँ से ऐसे फिबो रिट्रेसमेंट बोलते हैं। तो फिब रिट्रेसमेंट वाला जो टूल्स है उसको यूज़ करना है। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो सिखाने वाला हूँ। तो पहले तो आपको क्या करना है, मार्केट के अंदर फिबो के अंदर यूज़ कैसे करना है कि आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के अंदर एक ही साथ के अंदर आपको फीबो ड्रोन वो भी कहाँ पे यूज़ करना है वो भी सुन लो। तो उस और पूरा वीडियो देख के जाना। ये स्ट्रेटजी 100% इफेक्टिव स्ट्रेटजी है और ये वर्क भी करती है, क्योंकि फीबो टूल्स मैंने देखा है कि फीबो टूल्स जितना वर्क करता है वैसा कोई टूल्स वर्क नहीं करता। तो आप यहाँ पे दो बेनिफिट निकाल सकते हैं। देखो, ट्रेड हर स्ट्रेटेजी निकाल के दे सकती है, लेकिन आपको प्रॉफिट कितना बुक करना है वो कोई नहीं देख सकता। में इस स्ट्रेटजी के अंदर क्या है कि फीबो के अंदर आप ट्रेड कहाँ पे लेना है और आपको एग्जिट कहाँ का करना है, दोनों है। दोनों एक ही टूल्स के अंदर है। उसके अंदर कोई भी आपको कोई नया टूल्स डालना नहीं है और एक ही टूल्स के अंदर इजीली आपको ट्रेड मिलने वाला है, वो भी 95% से प्लस स्ट्रेटजी के साथ मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हमने ध्यान से क्या देखना है कि एक ही डेट पकड़नी है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के अंदर आपको देखना क्या है कि ऐसे ही ड्रॉ करोगे तो आपको देखना है कि बैंक निफ्टी के अंदर 15 मिनट के चार्ट के अंदर यहाँ पे जाके 15 मिनट का चार्ट करना है। 15 मिनट का चार्ट के अंदर आपको देखना है कि जो ये गोल्डन जोन है, रिवर्सल इसको जोन बोला जाता है ट्रेडिंग के अंदर, कि जो ये ग्रीन कलर का बॉक्स मैंने ड्रॉ किया, ये जो लेवल है 5% वाला, 0.5% और 0.6% वाला जो लेवल है उसको हम गोल्डन रिवर्सल जोन बोलते हैं। तो मार्केट एक ही डेट के अंदर सेम टाइम फ्रेम के अंदर एक ही लेवल पे होता है, तभी हमें ये स्ट्रेटजी को यूज़ करना है। तो हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे देखेंगे तो ये है 27 मार्च और हमने 27 मार्च के अंदर फिबो को ड्रॉ किया। और उसके बाद हम देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर 15 मिनट के चार्ट के अंदर हमें इसी टूल्स को यूज़ करना है। तो लो से लेके यहाँ पे हाई तक हम यहाँ मार्क करेंगे और ये भी देखेंगे तो देखो यहाँ पे मार्केट 50% जोन के अंदर आया है। ओके, ये हमारा 50% जोन आ गया। अब हमें क्या करना है, मार्क एक ही लेवल करना है। ये जो लेवल है ना इसको मार्क करना है, सबको डिलीट कर दो। ओके, ये लेवल मार्क करना है और ये लेवल मार्क करना है, ये दोनों लेवल मार्क करने हैं। ओके, और सब कुछ छोड़ देना है। उसके बाद हमें जाना है निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर भी क्या करना है, हमें ये लेवल मार्क करना है, ये हाई लेवल जो है ना उसको मार्क करना है और एक लेवल हमें ये मार्क करना है। दोनों को डिफरेंट क्यों रख रहा हूँ वो भी आप जानने वाले। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो फीबो के अंदर 50%, जैसे कि मार्केट अप साइड चला जा रहा है, जब अप जाता है अप ट्रेंड में होता है तो मार्केट के अंदर फीबो लो से लेके हाई तक मार्क करते हैं, तभी हमें 50% ये बॉक्स निकल के आता है। ओके, तो आपको करना क्या है कि बैंक निफ्टी के अंदर हम जब ट्रेंड के साथ चल अप ट्रेंड है तो हमें लो से लेके हाई तक मार्क करना है। वैसे ही हमें लेना है फीबो का टूल्स और हमें यहाँ लेवल निकालने के लिए हाई से लेके लो तक, ये जो लो मार्क किया है मैंने वहाँ तक ड्रॉ करना है और हमें मार्क करना है मार्केट के अंदर ये वाला लेवल। ये ध्यान से सुनने वाली बात है, ये लेवल मार्क करना है। ओके, ये लेवल मार्क कर दिया। वैसे ही हम बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ से सॉरी, ओके, हाई से लेके लो तक मार्केट को ऐसे मार्क करेंगे, हाई से लेके लो तक यहाँ पे मार्क करेंगे तो मार्केट के अंदर हमें यहाँ पे ये लेवल मार्क करना है। ओके, और इसको डिलीट करना है।
अब देखो मार्केट यहाँ से लेके सीधा इसको ब्रेक करता है, तो इसके ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड लेना है। कहाँ पे? इसके ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड लेना। हमारा टारगेट रहेगा ये लेवल, इसका लो लेके हमारा टारगेट सीधा रहेगा 2.6 को, जो ये लेवल निकल के आता है ये वाला, यहाँ से लेके ये वाला 2.6 का ये जो लेवल है ये हमारा टारगेट रहेगा। किस वजह से? जैसे डायरेक्टली ब्रेक होता है तभी हमें ये लेवल का टारगेट निकालना है। और ये भी टारगेट कैसे रहेगा वो भी देखने वाला है कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में से ट्रेड करोगे तो पहले मार्केट के अंदर जो भी कोई यहाँ पे छुएगा तब हमें एग्जिट करना है। जैसे ही देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ से ट्रेड लिया हमने, वैसे ही बैंक निफ्टी ऐसे ही यहाँ पे ब्रेक किया, तो निफ्टी के अंदर ये लेवल जब रिस्पेक्ट हुआ, वो टाइम देख लो आप, ये डेट है 28 मार्च 2:30। तो 28 मार्च 2:30 को हमें देखना है। 28 मार्च 2:30 के अंदर हमें इसको एग्जिट करना है। ये यहाँ पे पहुँच गया, देखो ये थोड़ा नीचे होगा तो ये वहाँ पे पहुँच गया। दूसरे दिन आपको टारगेट तो मिल ही गया, लेकिन हमें कोई भी ये दोनों में से कोई भी एक इस लेवल पे पहुँचता है तो हमें एग्जिट कर देना है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी में ऐसा है कि डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो हमें टारगेट लेना है 2.6 का। देखिए ओके, आपको मालूम पड़ गया होगा कि मैंने क्या कहना चाहता हूँ कि मार्केट ये लेवल को डायरेक्टली ब्रेक करता है और उसके बाद जब हम ट्रेड लेते हैं तो हमारा टारगेट रहने वाला ये 2.6 का लेवल। उसमें भी देखना है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में से कोई एक उसको टारगेट देता है तो हमें ये टारगेट को एग्जिट कर देना है। ओके, हमारा ये टारगेट दोनों में से एक ही को पहुंचना है, बैंक निफ्टी पहुंचेगी या निफ्टी पहुंचेगी। ओके, आपका लक होगा, लक थोड़ा काम करता है इसके अंदर। आपको देखो बैंक निफ्टी, कभी कभी बैंक निफ्टी पहले पहुंच जाती है, कभी कभी निफ्टी पहुंच जाती है, लेकिन आपको 95% एक्यूरेसी मिलेगी। और दूसरा चीज़ ये है कि आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस देखो, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ब्रेकआउट पे लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। आपका टारगेट देखोगे तो 1 जेम 11, 1 जेम 12, 1 जेम 11, 1 जेम 10, 10, 6%, 1 जेम 6, ऐसे तो आपको टारगेट मिलने वाला है। ऐसी स्ट्रेटजी कोई भी नहीं है जो स्ट्रेटजी के अंदर एक्यूरेसी भी ज़्यादा है और प्रॉफिट भी ज़्यादा है। वैसे ही दूसरा एग्जांपल बोलेंगे तो ये टॉपिक आप याद रखना कि आपको डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो आपको टारगेट लेना है 2.6 का। अब इस स्ट्रेटजी के अंदर दूसरा भी एक चेंज है कि ये तो आप समझ गए कि मैंने क्या समझाना चाहता था। अब इस स्ट्रेटजी के अंदर मैंने ये बार बार बोला है कि यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो हमारा टारगेट ये रहता है। अब मैंने ये क्यों बोला आप वो भी सुन लो। अब दूसरी स्ट्रेटजी की, इसी स्ट्रेटजी के अंदर हमारा दूसरा प्लान है कि दूसरे के अंदर क्या करना है वो भी मैं आपको एग्जांपल देके सिखाने वाला हूँ। तो आपको जाना है, ये तो मैंने एग्जांपल नहीं, आपको ढूंढना है। ये आसानी से नहीं मिलेगा कि मैंने बोल दिया आप ड्रॉ करके निकाल दोगे, ऐसे नहीं मिलना। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देखो तो ओके, तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि मार्केट के अंदर लो से लेके हाई को मार्क करना है। उसके बाद ये हमारा रिवर्सल जोन है, ये वाला रिवर्सल जोन है। हमें स्टॉप लॉस एक ही बार लेना है, एक ही बार एग्जिट, स्टॉप लॉस मिल गया हमें एग्जिट करना है। देखो मार्केट के ने यहाँ पे सस्टेन हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट किया, हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते, उसके साथ हम ट्रेड ले सकते थे और हमारा मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस ले सकता था, तो हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस मिल सकता है। दूसरा भी यहाँ पे हम देखोगे तो ये स्टॉप लॉस हम यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस होता, तो हमें 500 पॉइंट का तो मार्केट आसानी से टारगेट 1 जेम 3 ले जाता है। लेकिन हमारा टारगेट ये नहीं होता, 2.6 हम यहाँ पे लेवल निकालने जाते तो बहुत बड़ा हो जाता, ये लेवल हो जाता। ओके, तो हमें मार्केट के अंदर ये ट्रेड तो हमने ले लिया, लेकिन उसके बाद हमें हम स्टॉप लॉस को बिलीव करते तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे चला गया। अब हमें क्या करना है कि मार्केट के अंदर एक वेट करना है। जब हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्केट नीचे निकाल देता है तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे दूसरा ट्रेड नहीं लेना, हमें वेट क्या करना है वो भी मैं समझाने जा रहा हूँ। तो आप बैंक निफ्टी के अंदर देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, मार्केट यहाँ पे ऊपर नहीं गया, हमारा टारगेट तो यही वाला था, मार्केट जाएगा तो ये टारगेट लेगा, नहीं कि हमें टारगेट नहीं लेना था। तो
देखो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे चला गया। तो अब क्या करना है, तो मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी और अब देखेंगे निफ्टी के अंदर, हम इसको इस ड्रॉइंग को डिलीट कर देते हैं। तो हम जाएंगे सेम डेट, हमें देखना है सेम डेट होनी चाहिए। तो हमें जाना है 12 फेब्रुवरी, कौन सी डेट थी, 12 फरवरी थी ना। तो 12 फरवरी कहाँ पे है, यहाँ पे। ओके, तो हम यहाँ से यहाँ पे लो से लेके हाई तक ये हमने मार्क कर दिया। ओके, ओके, तो हमने क्या किया कि मार्केट के अंदर हमें क्या करना है, ये मार्क कर दिया हमने लो से लेके हाई तक, ऐसे ही मार्क कर दिया, ये वाला मार्क कर देते हैं। ठीक है, हमने हाई से लेके लो तक मार्क कर दिया। अब हमें क्या करना है कि मार्केट के अंदर ये फीबो का टूल, ये फीबो मिल गया हमारा, एसएल यहाँ पे चला गया। तो अब हमें क्या करना है कि मार्केट के अंदर ये हमारा रिवर्सल जोन मिला हमें। ओके, तो अब हमें स्ट्रेटेजी के अंदर क्या यूज करना है कि हमें वेट करना है कि मार्केट के अंदर कोई एक 50% पे आए, ये जो लेवल है यहाँ पे आए, और दूसरा है, ये समझने वाली बात है कि दूसरा कोई भी इंडेक्स है इस लेवल के अंदर आए, इस जोन के अंदर। कौन से वाले जोन के अंदर, ये वाले जोन, ये जोन है 0.6 और 0.7 वाला जोन। कोई एक है जो 50% आता है और दूसरा कोई है वो 70% आता है, उसका वेट करना है। दोनों में से एक 50% होना चाहिए और एक यहाँ पे 0.6 से लेकर 0.7 के जो लेवल है वहां पे आना चाहिए, उसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमारा लेवल तो आपको पता है कैसे निकालना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से रिवर्सल हमें फीबो ड्रॉ करना है। देखो हमें ये लेवल मार्क कर देना है, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, और ये तो बॉक्स तो हमने मार्क ही कर दिया है। ओके, तो उसके बाद हमें लेवल ये वाला मार्क करना है। और इसको हम क्या करेंगे, जब मार्केट के अंदर हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे तब हमारा टारगेट होगा 1.6 का। बैंक निफ्टी के अंदर आप देख लोगे तो 1.6 का हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को हम मार्क करेंगे। तो जब हम यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं तो हमारा टारगेट होता है 2.6 का, लेकिन हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। अब हम मार्केट के अंदर जाएंगे तो मार्केट को 50% आने देंगे। एक इंडेक्स होना चाहिए 50%, दूसरा इंडेक्स होना चाहिए यहाँ पे नीचे 70% का, ये जोन है यहाँ पे होना चाहिए। तो हम इसका वेट करेंगे, कोई इंडेक्स को यहाँ पे आने देंगे या इंडेक्स को यहाँ। तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो हमारा टारगेट रहेगा 1.6 का। तो आप देख लो यहाँ पे आपको बड़े बड़े टारगेट मिलेंगे, बड़े मीन कोई भी आपको नहीं दे सकता, इतने बड़े टारगेट मिलने वाले। तो हमने ये लेवल मार्क करने के बाद इसको निकाल देना है। तो हमें इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पे एंट्री कर देनी है। कोई रिट्रेसमेंट, देखो मेरे स्ट्रेटेजी के अंदर आपको कोई रिट्रेसमेंट नहीं, आपको कुछ भी नहीं देखना मार्केट के अंदर। मार्केट सस्टेन हो रहा है नहीं हो रहा है वो सब नहीं देखना, वो सब बनावटी बातें हैं। देखो हम मार्केट के अंदर यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस में थोड़ा वेरिएशन रखेंगे, स्टॉप लॉस थोड़ा वेरिएशन में रखेंगे। ये सब डिलीट करना है हमें। ओके, तो हमारा देखो बैंक निफ्टी के अंदर ये हमारी एंट्री होगी, यहाँ पे ये हो गई, सॉरी इसको डिलीट करो, ये हमारी एंट्री हो गई, यहाँ पे हुई। हमारा टारगेट ये है और हम स्टॉप लॉस इसको में प्लान करके यहाँ से छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे। उसके बाद देख सकते हो आप कितना पॉइंट
का बेनिफिट कोई नहीं दे सकता, और दूसरा कोई सस्टेन कोई दिखना ही नहीं है, हमें यहाँ पे मिलता है तो हमें बाई कर देना है। लेकिन आपको मैंने क्या बोला कि एक के अंदर 60% से 70% होना चाहिए, और एक के अंदर 50% का जो गोल्डन जोन है वहाँ पे होना चाहिए, तभी हमें टारगेट लेना है 1.6 का फिबो का लेवल पे लेना है। और जब डायरेक्टली ब्रेकआउट होता है तो हमें टारगेट लेना है 2.6 का लेना है। ऐसे में आपको देखो, वीडियो बना के मैं एग्जांपल लेने जाऊंगा। देखो अब आज अभी मार्केट का है, देखो 10 अप्रैल है, डॉट टू डॉट लेवल है, डॉट टू डॉट लेवल मार्केट ने टारगेट भी दिया है। और इसके अंदर देखो 1 जेम 8 मीन 3000 पॉइंट का प्रॉफिट, और 360 360 पॉइंट का लॉस, ये कोई नहीं दे सकता। और ऐसी स्ट्रेटजी कोई है ही नहीं। ये स्ट्रेटजी बहुत वर्क करती है, लेकिन आपको इसके अंदर फोकस करना पड़ेगा। आपके ट्रेड के अंदर एक ही मंथ के अंदर आप बहुत सारा पॉइंट निकाल सकते हैं, और एक ही ट्रेड करना है, वेट करना है, वेट एंड वॉच किस करना है, उसके बाद ये ट्रेड मिलेगा। ऐसे डायरेक्टली आपको ट्रेड नहीं मिलने वाला। लेकिन ये ट्रेड जब मिलेगा, ये स्ट्रेटजी जब वर्क करेगी, तब आपको बहुत बड़े बड़े टारगेट देने वाली है, जो आप एक ही मंथ के अंदर, सब एक मंथ का नहीं, 1 2 3 मंथ का काम एक ही मंथ के अंदर करके चले जाओगे। और एक ही मंथ एक ही ट्रेड लेना है और उसको होल्डिंग करना है। आप यहाँ पे देखोगे तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के अंदर आप देख लो, टारगेट देखो। आज आज डेट है 11 अप्रैल, और आज मार्केट बंद है, आज ईद है। तो देखो आप मार्केट के अंदर इजीली यहाँ से ऐसे लेवल निकाले। देखो आपको इसके अंदर याद क्या रखना है, एक चीज़ है, सेम टाइम फ्रेम, सेम टाइम के अंदर बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर होना चाहिए। एक स्ट्रेटेजी के अंदर, एक ट्रेड के अंदर डायरेक्टली ब्रेकआउट पे लेते हैं तो 2.6 का हमारा टारगेट रहेगा। और दूसरा दूसरा जो है, उसके अंदर जब मार्केट रिवर्सल हो जाता है, तब मार्केट के अंदर आपको देखना है कि एक लेवल 50% होना चाहिए, और एक है जो एक इंडेक्स है जो 60 से 70% के अंदर होना चाहिए, तभी ये ट्रेड लेना है। बस ऐसे ही वीडियो में लेके आऊँगा। ये तो कुछ नहीं है मेरे पास, ये तो मैंने अपने 5% भी नहीं दिया, 2% भी नहीं दिया, बहुत कुछ है। आप डॉट टू डॉट लेवल में आपको सिखा लूँगा, लेकिन आपको मार्केट के अंदर टिके रहना है। आपके अंदर एक ही प्रैक्टिस होनी चाहिए, स्टॉप लॉस छोटा और टारगेट बड़ा होना चाहिए। इस स्ट्रेटेजी का बेनिफिट ये है कि आप एक आज ट्रेड लोगे तो 5 6 दिन 10 दिन सो जाओ, आपको सिर्फ टारगेट का वेट करना है और स्टॉप लॉस का वेट करना है। लेकिन आपको इसके अंदर प्रैक्टिस करना है। ये ऐसा नहीं है कि आप बैंक निफ्टी मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी को क्यों पकड़ा कि मुझे कंबाइन दोनों मिल जाते हैं, और उसके साथ मैं काम करता हूँ तो मुझे एक अच्छा सा ट्रेड मिलता है, तो मैंने दोनों को मिक्स करके, ये स्ट्रैटेजी नहीं है। मैंने बहुत टाइम से मैं ट्रेड लेता हूँ। मैंने ऐसे ही प्रिडिक्शन किया था 27 नवंबर को, मैंने प्रिडिक्शन किया था बैंक निफ्टी के अंदर। आप देखने चले, ये इसको डिलीट करता हूँ, आप सब ने समझ लिया। तो मेरा ड्रॉ तो नहीं होगा, लेकिन आप देखोगे 27 नवंबर के आसपास, मुझे डेट भी याद है ये वाली, यहाँ पे मैंने प्रिडिक्शन कर दिया था। ये ट्रेड मैंने कैसा लिया था, आप कमेंट करोगे तो मैं समझाने वाला हूँ। तो वो कुछ प्राइस थी 42 300 आसपास, यहाँ पे नहीं दिया था, यहाँ पे 42, ये देखो 42 300 के आसपास प्राइस थी। तब मैंने बोला था कि मार्केट जाएगा 47,000। कहाँ पे बोला था मैंने, यहाँ पे बोल दिया था। और मैंने ट्रेड मेरे चैनल के अंदर, टेलीग्राम चैनल के अंदर ट्रेड भी ले दिया था कि मार्केट यहाँ से 47,000 जाएगा, मिल जाएगा। ये ट्रेड मैंने इसी स्ट्रेटजी को यूज़ करके दिया था, वो भी मैं सिखाऊंगा कि कैसे मैंने दिया था। लेकिन आज आप, और मार्केट यहाँ से सीधा 47,000, यहाँ से ही 2 3 दिन के अंदर यहाँ से मैंने एक ट्रेड लिया था, 2 3 दिन के अंदर टारगेट भी दे दिया था। तो मैं आपको एक ओल्ड चार्ट को वर्क करके देखो, नए चार्ट के अंदर तो स्ट्रेटजी क्या होता है कि बिल्ड करता है, वेट कर, वो वर्क करेगी नहीं करेगी, और माइंड भी चलाना पड़ता है। ये जो स्ट्रेटजी है, इसके अंदर आपको 95% से ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। दूसरा, आपको कोई भी ट्रेड 1 जेम 5 से नीचे नहीं मिलने वाला, तो आपका जो मनी मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा होने वाला है। और दूसरा फोकस ये है कि आप इसके देखो, मार्केट के अंदर फीबो ड्रॉ करना सबको आता है, सबको आता है। तो आपको सिर्फ वेट करना है कि मेरे बॉक्स के अंदर मेरी प्राइस तक जब मार्केट आए तभी मैं बाई करूं।
तो और आपको फोकस करके बैठना भी नहीं, ट्रेड लेना है, बाद में आपको स्टॉप लॉस और टारगेट ही लेना है, और टारगेट भी आपको बड़े-बड़े मिलने वाले हैं। तो बस मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। मैं ऐसे-ऐसे अच्छे-अच्छे वीडियो लेके आऊँगा, जो स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा। ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, जिसको आप प्रैक्टिस करना है। मार्केट में दिक्कत यही है कि मार्केट के अंदर ढूँढना पड़ेगा। आप ढूँढ लोगे तो आपको ये सेटअप ढूँढना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने 15 मिनट के अंदर बोला, आप 5 मिनट के अंदर देखोगे तो भी मिलेगा। सिर्फ़ करना क्या है, निफ्टी और बैंक निफ्टी एक साथ होनी चाहिए। दोनों के अंदर एक ही टाइम फ्रेम के अंदर, एक ही टाइम के अंदर फिबो मिलनी चाहिए। तभी आपको ये स्ट्रैटेजी को 2 टाइप से ऐसे यूज़ कर सकते हो। चलो बाय, आज का वीडियो यहाँ तक रहता है। थैंक यू।